जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि बोर्ड एग्जाम में आखिर में कॉपी कैसे लिखें। तो अभी का ये वीडियो आपके सभी समस्या का समाधान है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल बोर्ड का कॉपी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे कलम है, यहाँ पे दो तरह के कलम का यूज हम लोग करते हैं। इस कलम का कितना यूज करना है इसको भी सीखेंगे। और यहाँ पे सभी विषय का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा प्रश्न पत्र है मैट्रिक इंटर सभी का। तो पूरा मैं हर एक विषय का बताऊंगा, चाहे आप इंटर के परीक्षार्थी या मैट्रिक के, कि कैसे आपको किस विषय में उत्तर लिखना है। और काफी तरह के वीडियोस देखकर विद्यार्थी परेशान भी हो चुके हैं कि काफी जगह आपको डराया जाता है कि ऐसे उत्तर नहीं लिखेंगे तो आपका पूरा अंक कट जाएगा, ऐसे ही उत्तर लिखना है। तो इन सभी बातों में कितना सच्चाई है, और अंत में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिनका उत्तर में अगर आप समावेशन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। तो ध्यान से सीखिएगा अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको पहले बोर्ड एग्जाम में दो तरह के पेन लेकर जाना है। एक आप यूज कर सकते हैं ब्लू पेन, जो यहाँ पे देख लीजिए ब्लू है, और एक ब्लैक पेन का भी आप यूज कर सकते हैं। किसका कितना यूज करना है चलिए हम लोग सीखेंगे पूरे विस्तार से। तो सबसे पहले जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक ऐसा कॉपी दिया जाएगा और एक ऐसा प्रश्न पत्र। हर एक विषय का मैं बताऊंगा, चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी या इंटर के अंत तक देखिएगा ध्यान से। अब देखिए प्रश्न पत्र मिलेगा और एक आपको ऐसा OMR शीट दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं OMR शीट। तो OMR शीट पर सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना होता है। जो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख पा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको कैसे भरना है, OMR शीट कैसे भरना चाहिए, पूरा मैं लाइव भर के आपको पीछे जानकारी दे चुका हूं। सीधे हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न सीखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भरने का क्या तरीका है, मैट्रिक इंटर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का OMR शीट किस रूप में आएगा, इसकी जानकारी हम लोग पीछे ले चुके हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये क्लास खत्म होगा तो अंतिम में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का यहां से समस्या समाप्त होता है। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हो या इंटर के, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा बहुत सारे विषय में। यहाँ पे जैसे कि मैं इतिहास लिया हूं, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी विषय में सबसे पहले मिलेगा खंड व लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपको एग्जाम में दो कलर का पेन लेकर गए हैं, यहाँ पे ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, और कॉपी आपको मिला है। तो आपको क्या करना है कि इस कॉपी पर यहाँ पर लिखना है इस तरह खंड व लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसे लिखेंगे तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ध्यान से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए इसी तरह आपको लिखना है। बस यहीं से अब ब्लैक पेन का यूज आपको करना है। इस ब्लैक पेन से आपको बस इतना ही लिखना है, खंड व लघु उत्तरीय प्रश्न, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, खंड व लघु उत्तरीय प्रश्न। इसी तरह लिख दीजिएगा। और ये 2 अंक स्तरीय है, अर्थात कि 2 अंकीय प्रश्न है। कैसे पता चलेगा तो यहाँ पे देखिए 2 अंक लिखा गया है। तो इस तरह ये लिखना क्यों जरूरी हो जाता है, ताकि एग्जामिनर देखिए काफी कॉपी चेक करता है। तो आपको अगर इस तरह नहीं लिखेंगे तो उसको नहीं पता चलता है कि किस अंक का प्रश्न का उत्तर। तो हो सकता है 5 नंबर वाले के बदले में आपको 2 ही अंक दे। तो एग्जामिनर को आपने ये बता दिया कि 2 अंक वाले प्रश्न का मैं यहां से उत्तर लिखना शुरू कर रहा हूं, अगर मेरा उत्तर सही है तो आपको 2 में 2 देना है। बस यही सब मिनिमम बात आपको ध्यान रखना है। नहीं तो एग्जाम में जैसे आप अपने घर पे रूम पे जैसे कॉपी लिखने का प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आपको लिखना है। ज्यादा कुछ आपको उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो उसके वजह से भी अंक काटे जाएंगे। बस एग्जामिनर को आपको सिर्फ बताना है, क्योंकि एग्जामिनर काफी कॉपी चेक कराए कि इतना अंक का मैं प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूं, मुझको अगर सही है तो इतना में इतना आप दीजिए। बस यही काम करना है। और एग्जाम में आपको एक बात और ख्याल रखना है कि एग्जाम में जो ऐसे कॉपी मिलेगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, देखिए इस तरह ओरिजिनल कॉपी मिलेगा। इसमें दोनों साइड चौथाई खींचा गया है। तो जो दोनों साइड चौथाई है, इस साइड और इस साइड, आपको इधर नहीं लिखना। जो बीच वाला स्पेस देख रहे हैं इसी पे आपको लिखना है, क्योंकि इस साइड जो है एग्जामिनर अंक चढ़ाएगा चेक करके। बस आपको ये बीच वाले भाग पे ही उत्तर लिखना है। तो क्लियर समझेंगे। उत्तर लिखने से पहले ब्लैक पेन से एक खंड व लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला है तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न लिख दीजिए, या 2 अंकीय प्रश्न, और उसके बाद उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पे तमाम प्रश्न है तो अपने को क्या करना है कि किसी का भी उत्तर हमको लिखना है। जैसे पहले नंबर प्रश्न का आ रहा है तो पहले या दूसरे किसी का भी उत्तर, तो वो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे डैश डैश दे दीजिएगा और 2 अंक स्तरीय फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है पूरा। अब देखिए ये काम इतना ही है ब्लैक पेन का, और ब्लू से इसको घेरेंगे। बस इसका यूज इतना है। हम लोग ये भी एक ही कलम से आप सभी लिख सकते हैं। इतना क्यों कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे, उसे लगे कि हाँ ये लड़का अच्छा से उत्तर लिखा है, इसको पूरे में पूरा अंक देना चाहिए। और उत्तर लिखेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे पूरा उत्तर लिखते हम आएंगे, और उत्तर जहां पे समाप्त होगा तो बोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है, यहाँ पे एक इस तरह लाइन आपको क्षैतिज खींच देना है। देख लीजिए ऐसा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप लिखेंगे यहाँ पे, और इस तरह यहाँ पे 5 नंबर जैसे मुझे लिख रहे हैं 10 से 11 जो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसी के अनुसार आपको लिखना है 1 2 3 4 जो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे 2 अंक वाला है तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न, फिर उत्तर, फिर जहां पे उत्तर समाप्त होगा यहाँ पे एक लाइन आपको खींच देना है, ताकि एग्जामिनर को आप बता रहे हैं कि मैं 2 अंक वाला लिख रहा हूं। फिर वहां वो यहाँ पे भी ध्यान देगा, अच्छा इसको चेक करना है, और यहाँ तक इसका उत्तर कंप्लीट, इसके बदले में 2 अंक देना है, यहाँ तक उत्तर कंप्लीट, इसके बदले में 2 अंक देना है। बस यही ध्यान
रखना है। इसमें से 15 प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है। सॉल्व कर लेंगे तो आगे की तरफ देखिए आपको मिलेगा इस तरह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे कॉपी पर लिख देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए आपको कॉपी नहीं छोड़ना है, जहां पे समाप्त होगा, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर लिखना है यहां पे समाप्त होता है तो यहीं पे मैं लिख दूंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में बताया जाता है कि आपको काटकूट नहीं बचाना है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। और एक दो पेज जैसे कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको छोड़ देंगे और इधर उत्तर लिखेंगे, ऐसे गलती नहीं करें तो एग्जामिनर यहां तक चेक करेगा, उसको लगेगा आगे उत्तर है ही नहीं। आपको लगातार लिखना है और जहां पे लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होगा उसके नीचे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहां पे 5 अंक वाला है तो यहां पे देखिए 5 अंक की है तो 5 अंक स्तरीय प्रश्न है। और फिर जिस क्वेश्चन नंबर का उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर, उसी तरह डैश डैश और यहां पे 5 अंक स्तरीय प्रश्न उत्तर, और जहां पे उत्तर समाप्त होगा वहां पे ऐसे आपको इस तरह लाइन खींच देना है। बस इसका काम, बस इतना मिनिमम बात है कि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि इतना अंक वाला है। आगे उत्तर कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन पॉइंट आपको सम्मिलित करना है कि पूरा का पूरा अंक मिले। तो इस तरह आपका जिस विषय में सिर्फ लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप क्लास 10th के परीक्षार्थी हैं तो मैथ आपका बिल्कुल इसी तरह आएगा। आगे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ओएमआर शीट पे भरना है, हम लोग पीछे सीख चुके हैं। और फिर आपको यहां से सब्जेक्टिव की शुरुआत होगा, खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न 15 का जवाब देना है तो आपको इसी तरह फिर आपको लिखना है खंड ब कॉपी पे लघु उत्तरीय प्रश्न। ये बस ब्लैक पेन से इतना ही काम है जो मैं यहां पे लिखा हूं, बाकी ये सभी आपको ब्लू से उत्तर लिखना है। और खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक स्तरीय और यहां पे 15 मैथ का प्रश्न बनाएंगे, जहां पे प्रश्न खत्म होगा एक लाइन इस तरह खींच देंगे। और फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत होगा जहां से, जैसे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक की है तो आपको अपने कॉपी में इस तरह लिख देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक स्तरीय प्रश्न, 5 अंक वाला है। जो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे इसके आगे भी लिख दीजिएगा कितना अंक का प्रश्न, ताकि एग्जामिनर उतना ही अंक चेक करे। और जहां पे प्रश्न खत्म होगा इस तरह लाइन खींच देना है। तो इसी तरह इन सभी विषय में आपको उत्तर लिखना है जिसमें ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ पूछे जाते रहे हैं। अब चलिए कुछ भाषा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंटर का इंग्लिश हो गया, यहाँ पे इंटर का अर्थात कि IAS या ICOM का हिंदी हो गया, यहाँ पे मैट्रिक का इंग्लिश हो गया और यहाँ पे मैट्रिक का हिंदी हो गया। तो इन सभी लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो आप जानते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा और इसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कुछ नहीं रहेगा, इसमें हर एक का क्वेश्चन नंबर अलग अलग रहता है। तो इसको भी चलिए एक हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर सीख लेते हैं। सभी विषय का मैं बताऊंगा, ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मातृभाषा हिंदी का है तो ऑब्जेक्टिव तो OMR शीट पे बनाएंगे, या आप किसी भी क्लास के इंग्लिश हिंदी सभी में यही नियम का आपको पालन करना है। यहाँ पे खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न की देखिए शुरुआत हो रहा है। आपको जहां से कॉपी में उत्तर लिखना शुरू करेंगे वहां पे लिख देना है ऐसे खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, ब्लैक से और इसको ब्लू से, ऐसे ताकि सुंदर लगे बस। और जिस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं आप सबसे पहले से क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे पूरा ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए मुझे पहले तीसरा नंबर लिखना है तो कोई चिंता की बात नहीं, कॉपी में ऐसे लिख दूंगा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और इस तरह डैश डैश प्रश्न उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये 10 अंक स्तरीय, देखिए यहाँ पे 10 अंक वाला प्रश्न था कि एग्जामिनर को पता चले कि इसको बदले में हमको आंसर चेक करेंगे तो 10 अंक देना है। और यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन खत्म होगा इसका उत्तर पूरा कंप्लीट होगा वहां पे इस तरह लाइन खींच देंगे। इसी तरह आपको इसमें करना है इंग्लिश हिंदी में और इसी तरह अंग्रेजी में, बस डिस्क्रिप्टिव पेपर लेकर इसमें, क्योंकि सभी प्रश्न अलग अलग है। इस तरह भाषा सब्जेक्ट में आपको उत्तर लिखते समय सिर्फ यही सावधानी बरतना है कि कितना अंक वाला प्रश्न है, कितना नंबर का आप उत्तर लिख रहे हैं, इस तरह आपको एग्जामिनर को बता देना है। बस इस भाषा सब्जेक्ट का इसी रूप में आप उत्तर लिखेंगे। अब देखिए जरूरी है 10th के साइंस का समझना, क्योंकि साइंस में आप जानते हैं दो तीन सेगमेंट होते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अब साइंस में उत्तर आपको लिखना है तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा प्रश्न पत्र के साथ आपको लाइव दिखाकर समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम भौतिकी का उत्तर लिख रहे हैं, भौतिकी शास्त्र का लघु उत्तरीय बेस्ट खंड ब। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो सेक्शन बी फिजिक्स इस तरह ए वाला लिखेंगे, और हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो ए वाला लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख कर आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अगर हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो खंड ब भौतिक शास्त्र 2 अंक ये प्रश्न। और फिर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है सबसे पहले, तो मैं 2 ही बनाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 अंक स्तरीय प्रश्न कहां से पता चला, तो यहां पे देखिए लिखा गया है कि 4 × 2 4 प्रश्न का उत्तर देना है, 2 अंक वाले प्रश्न है 8 अंक दिया जाएगा। और फिर जहां पे उत्तर कंप्लीट होगा ये लाइन आपको खींच देना है। आपको ऑथेंटिक तरीका बता रहा हूं, इस तरह का आप लिखेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। फिर जहां से इसका उत्तर कंप्लीट होगा यहां पे चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न पत्र में। फिर आपको यहां पे मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि 6 अंक वाला है तो यहां पे लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 6 अंक ये प्रश्न की 6 अंक वाले प्रश्न का उत्तर हम लोग लिख रहे हैं। जिस प्रश्न का उत्तर लिखना है उस क्वेश्चन नंबर को डालेंगे, प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं, यहां पे लिख देंगे 6 अंक स्तरीय। और यही काम बस आपको ब्लैक से करना है, बाकी सभी काम यहां पे ब्लू से, जहां पे उत्तर कंप्लीट होगा वहां पे इसको लिख देंगे। इसी तरह आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पे देखिए मिल जाएगा रसायन शास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न, तो फिर इस तरह हम लोग लिख देंगे कॉपी में रसायन शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक स्तरीय
स्तरीय है तो 2 अंक स्तरीय, और फिर जिस प्रश्न का उत्तर लिखना है उस क्वेश्चन नंबर को डालेंगे, यहाँ पे 2 अंक स्तरीय और यहाँ पे उत्तर, और जहाँ पे उत्तर कंप्लीट होगा एक लाइन खींच देंगे। इसी तरह जहाँ से बायोलॉजी का शुरू होगा, जीव विज्ञान, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक स्तरीय, और फिर जहाँ से इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा तो उसी तरह दीर्घ उत्तरीय और 5 अंक वाला है तो 5 अंक स्तरीय प्रश्न, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक स्तरीय, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। ऐसे ही आपको पूरा बायोलॉजी में सभी चीज बताकर लिखना है। इससे क्या फायदा होगा अभी हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। पहले एक और सब्जेक्ट शेष रह जाता है सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान की भी हम लोग चर्चा करें तो इसमें भी काफी ज्यादा सेगमेंट होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न, तो जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे, आपका यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ खंड ब भौतिक शास्त्र, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा खंड ब, यहाँ पे इतिहास जो यहाँ पे लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला है तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे जितना क्वेश्चन नंबर है उसका उत्तर लिखेंगे। फिर एक कंप्लीट हो जाएगा, जितना पूछा जा रहा है उतना। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो कॉपी में लिखेंगे उत्तरीय प्रश्न, और 4 अंक स्तरीय तो 4 अंक स्तरीय। इसी तरह जो सीगमेंट लिखेंगे उसको क्लियर, उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे हैं, आपको बताना होगा कॉपी में ऐसे कि आप किस सीगमेंट का और कितने नंबर वाले प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इससे क्या बेनिफिट है। तो आपको 2-3 बात बस सिंपल है, कोई ज़्यादा देखिए आप नहीं लिखते हैं तभी आपको पूरा अंक मिलेगा, इस सच्चाई को आपको समझना है। आपको ये सब बताना है कि थोड़ा सा एग्जामिनर बार बार एक ही जैसा कॉपी चेक करते करते बोर हो जाता है, तो उसको क्लियर पता नहीं रहता किस प्रश्न का उत्तर का कितना अंक देना है। और काफ़ी आप जानते हैं बेचैनी में चेक होता है बोर्ड एग्जाम का कॉपी, तो इसीलिए आपको क्लियर बताएंगे तो उसको दिक्कत नहीं होगा कि अच्छा इतना अंक देना है इसके बदले में। बस यही सिंपल सा बात है। नहीं तो अगर सोचिए आप कितना भी ये उत्तर को इस तरह लिख दिए हैं और यहाँ पे उत्तर ही नहीं लिखे हैं तो आपको अंक मिलेगा नहीं मिलेगा। अर्थात कि अपने को मेन फोकस इस पे करना है, जो उत्तर पूछा गया प्रश्न उसका उत्तर सही लिखने का प्रयास करना है। अगर ये उत्तर सही लिखते हैं, इसके साथ हम उत्तर को ऐसे सजा देते हैं, तब वही लड़का टॉपर बनता है, एग्जामिनर उसको पूरा का पूरा अंक देता है। तो 2-3 बात मैं क्लियर समझा रहा हूं कि जिस खंड का उत्तर लिखना है उस खंड का उत्तर और अंक लिखना जरूरी हो जाता है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इतना अंक देना है, और जहां पे उत्तर समाप्त होगा इस तरह एक लाइन खींच देना है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितना अंक वाला है उतना अंक स्तरीय प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, उत्तर जहां पे समाप्त होगा वहां पे लाइन आपको खींच देना है। ध्यान से समझ लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आप उत्तर लिखेंगे, एक अंक भी आपका नहीं कटेगा। इन बात और ख्याल रखना है कि एक कॉपी में दिखा रहा हूं जैसे पिक्चर इसी तरह मिलेगा, तो इधर जो चौथाई खींचा गया दोनों साइड इधर नहीं लिखना है, बीच में ही ये सभी काम करना है। और बीच में कोई भी पेज आपको छोड़ छाड़ नहीं करना है, इधर 1-2 पेज छोड़कर आगे नहीं लिखना है, क्रम से आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपको जो आपको क्वेश्चन नंबर में जितना नंबर पे होगा उसी के अनुसार आपको चढ़ाना है। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें सबसे पहले 4 लिखना है तो मैं यहाँ पे 4 चढ़ाऊंगा, ये नहीं कि मैं यहाँ पे 1 चढ़ाऊंगा कि मैं 1 नंबर पे लिख रहा हूँ, ऐसा गलती नहीं करना है। 4 लिख रहे हैं 4, और कोई भी प्रश्न आप पहले और बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे तो ये नहीं कि एक लघु उत्तरीय एक दीर्घ उत्तरीय, आप लघु उत्तरीय लिख रहे हैं तो सभी लघु उत्तरीय प्रश्न को आप लिखेंगे एक साथ, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक साथ, इसलिए ताकि एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बोर्ड आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन जारी करता है। तो ये सभी बात आप क्लियर समझ चुके हैं, सामान्य सा बात है, यहाँ पे बार बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि इसी तरह आपको उत्तर लिखना है क्लियर, कि एग्जामिनर को बस आपको बता देना है कि इतना अंक का प्रश्न है, इतना अंक आपको हमको दीजिए अगर हम सही लिखते हैं तो। इसके साथ साथ आपको क्या ख्याल रखना है कि अपने उत्तर को सबसे पहले देखिए, मैं फिर से बताऊंगा कि इस पे अंक नहीं मिलता है, यहाँ पे जो आप उत्तर लिखेंगे ना इस पे अंक मिलेगा, ये आपको क्लियर समझना है, इसी पे अंक मिलेगा, तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। लेकिन इस पे भी आप उत्तर लिखें और इसको भी इस तरह सजा दिए तो सोचिए एग्जामिनर और खुश होकर आपको पूरा अंक देगा। बस यही हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट उत्तर लिखना है, अर्थात कि जो प्रश्न पूछा गया है, जो बात पूछा जा रहा है वहीं आपको पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर लिख देना है, अर्थात कि आपको उसको घुमाना नहीं है। तभी एग्जामिनर को ताकि मालूम चले कि हाँ आप इसी प्रश्न का उत्तर दिए, जो स्टेप पूछा गया आप लिख दिए, आपको पूरा अंक दे। उसके साथ साथ आपको स्टेप वाइज उत्तर लिखना है कि प्रश्न जितना स्टेप में बन सकता है, कोई स्टेप आपको नहीं छोड़ना, पूरा स्टेप में उसको बनाने का प्रयास करना है। आप लिखेंगे स्टेप वाइज उत्तर, तो देखिए ऐसे मैं यहाँ पे एक लिख कर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जैसे मुझे मैथ में बनाना है 8, तो इस तरह मैं लिख दूंगा, 2 अंक वाला है तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न, देखिए उत्तर। और ये पूरा जितना स्टेप में प्रश्न बना है, देखिए जितना स्टेप बनाना चाहिए उतना मैं लिख दूंगा। यहाँ पे उत्तर कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे इस तरह एक लाइन हमको खींच देना है और फिर इसके नीचे अपने को उत्तर लिखना है। तो देख लीजिए इस तरह हर एक स्टेप कोई भी मैं नहीं छोड़ा हूं, तो एग्जामिनर चेक करेगा, अच्छा 2 अंक वाला था तो यहां पे चेक करेगा और यहां पे उसको मिल जाएगा यहां पे सही उत्तर कि हाँ इसको मैंने ब्रैकेट में से ब्लैक पेन से बंद कर दिया कि अच्छा यही उत्तर है, लड़का इतना स्टेप बनाया है तो उसको पूरा 2 में 2 अंक दिया जाएगा। तो बस इसी तरह आपको स्टेप वाइज उत्तर लिखना है, टू द पॉइंट उत्तर लिखना है और उसके साथ साथ उत्तर को सजाने का प्रयास करना है कि सब किसी से आपका उत्तर अलग रखे। बस जैसे मान लीजिए 3 किसी बिंदु का कारण पूछा जा रहा है तो आप जैसे 1 2 3 ना लिखकर उसको स्टार में या ऐसे ब्रैकेट में जैसे एक ऐसे
बना के यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 भी आप लिख सकते हैं। पाई चार्ट ग्राफ का आप मदद ले सकते हैं, जैसे कितना वायुमंडल में गैस है तो ऐसे गोला बनाकर जो पाई चार्ट होता है उसके माध्यम से आप दिखाएंगे, ग्राफ इत्यादि का प्रयोग करेंगे। और जहां जहां चित्र की आवश्यकता है, मानचित्र बनाना या चित्र की आवश्यकता है किसी विषय में, तो चित्र भी बनाएंगे। तो एग्जामिनर क्या होगा कि एक तरह के उत्तर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, तो इसीलिए सभी आप करते हैं ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और आपको पूरा का पूरा अंक दे। तो ये सभी भी बात का आपको ख्याल रखना है उत्तर लिखते समय। सामान्य सा नियम है जो यहाँ पे आप उम्मीद कर रहा हूं समझे होंगे। सभी विषय का मैं लाइव लिख कर दिखा दिया हूं कि इसी तरह आपको लिखना है, बता देना है कितना अंक स्तरीय प्रश्न है, और यहाँ पे आपको एक लाइन खींचते जाना है जिस प्रश्न का उत्तर समाप्त होगा। बस इस तरह सामान्य भाषा में आप उत्तर लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा अंक देगा। बस ब्लैक पेन का इतना ही यूज करेंगे जो यहाँ पे लिख कर बताया गया, बाकी शेष काम आपको ब्लू पेन से करना है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सीख चुके हैं। अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है कि किस विषय का उत्तर कैसे आपको लिखना चाहिए सब्जेक्टिव प्रश्न का, और इन सभी बातों को उत्तर में जरूर सम्मिलित करें। और जितना स्टेप में प्रश्न बनता है उतना स्टेप में बना कर आएंगे, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है इसकी जानकारी मैं पीछे दे चुका हूं, जो आपका यहाँ पे देखिए क्लास अंत हो रहा है तो एक वीडियो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, इसको देख लीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी देखकर सीख लीजिए। आपका पूरा समस्या समाधान हो गया। जैसे मैं बताया वैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। ज्यादा फोकस आपको उत्तर के सामग्री पर देना है कि उत्तर कितना सही आप लिख रहे हैं, और ऐसे आपको सजा देना है, आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। उत्तर लिखने का प्रयास आप खुद से 1-2 बार जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।